क्या वो है हमारे पास ट्रिम पाथ के अंदर, उनको लास्ट टाइम पे पढ़ा था। ट्रिम पाथ के अंदर आपके पास आता है जो स्ट्रोक के साथ में कैसे काम। अब स्ट्रोक बेसिकली जरूरत पड़ी क्यों? देखिए हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर मास्किंग पढ़ी थी, याद है? ठीक है, तो उसके अंदर 3 तरह की मास्किंग थी। कौन कौन सी? कौन कौन सी वाली? और ठीक है, तो 3 हम लोगों को चाहिए होता था। पहला लेयर मास्क जो वहाँ पे ब्लैक और वाइट 2 कलरों के साथ काम करता था। दूसरा क्लिप मास्क जिसके लिए शेप चाहिए थी, शेप में कुछ भी हो सकता है जो भी आपके पास। तीसरा जो पाथ पे, ठीक है, तो जिसके लिए पाथ के अकॉर्डिंगली काम करता था सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वैसे ही करना, बट यहाँ पे जो आपके पास 2 मिक्स करके करने पड़ेंगे। पहली तो मास्क जो लगेगा वो लगेगा कलर के साथ में, मतलब जिसको क्या बोलते थे, क्लिप मास्क। दूसरा हमारे पास रहेगा पाथ। तो क्योंकि क्लिप मास्क की हम लोग करते तो 2 चीज़ें, या तो हम लोग शेप अलग बना ले तो देन वाप कर दे, लेकिन जब हम लोग ट्रिम पाथ की बात करते हैं तो कोई शेप है, उस शेप के अंदर वापिस से शेप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसी शेप को फिर हम लोग ट्रिम पाथ के थ्रू काम करें कि वो शेप कटे आए और जाए, ठीक है, तो बहुत डिटेल में, क्योंकि पहले जो हम लोगों ने करा था वो सारा का सारा जो था वो पूरा का पूरा एक पाथ के ऊपर चल रहा था, मतलब एक ऑटोमेटिकली आउटलाइन थी, और उस आउटलाइन के थ्रू ही सारा का सारा ठीक है, आउटलाइन के थ्रू ही सारा का सारा काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन कई बार क्या होता है कि आउटलाइन के थ्रू नहीं काम करना, मुझे फिल के साथ काम करना है, क्योंकि जब आपने देखा था टेक्स्ट जो लिखा आ रहा था तो वो आउटलाइन बन रही थी, ऐसा अगर है तो पहले यूं लाइन चल रही थी, वो बीच में खाली रह जा रहा था सिंपली इसके अंदर। लेकिन मैं कहता हूं मुझे जो उसके अंदर कलर है मुझे उस फिल के साथ में काम करना है, तो फिर हम लोगों को जो है उसके लिए ट्रिम पाथ को ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो ट्रिम पाथ जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रोक का, स्ट्रोक मतलब लाइन का, ठीक है। तो अब वो लाइन जो है वो बेसिकली किस तरह से करते हो, लाइन को फिल में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, देन उसके थ्रू कैसे काम करना हो, कैसे नहीं काम करना। मैं टेक्स्ट के ऊपर बताता हूँ, दोनों चीजों के ऊपर। कंपोजिशन का साइज 5 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड इसको, बेटा नहीं समझ में आएगा आप लोगों के, नहीं मानोगे जो जस, बेटा क्लास चल रही है ना। निखिल बेटा बैठ जा और बातें मत करो, समझाना तो इशारों से समझा दो, समझ गए? ठीक, तो सबसे पहले टेक्स्ट देखियो, टेक्स्ट लिखने के 2 तरीके हैं, ये तो मैंने बताया था, टेक्स्ट लेयर। दूसरा यहीं पे राइट क्लिक करना और न्यू टेक्स्ट लेयर आ जाता है, ओके। तो ये इफेक्ट जो है बेसिकली 2-3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि कैसे कोई भी इमेज बनती हुई कैसे दिखती है सर, अगर हम किसी शेप को सेंटर में लाना हो, ये टेक्स्ट तो बीच में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, लेकिन हमें किसी शेप को लाना हो, बेटा शेप को मैंने पहले ही दिन बोला था उठा के, सर पहले ड्रॉ कहाँ करेंगे, इसमें ड्रॉ कहाँ होती है बच्चे, टेक्स्ट दे दिया, देन आफ्टर दैट आपने कुछ भी टाइप कर दिया। अब देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे इफेक्ट होते हैं स्टोरी राइटिंग, देखो ना बोर्ड के ऊपर लिखता हुआ दिखता है सिंपली, इसके अंदर आपके पास आता है, या कोई इमेज बनती हुई आपके पास कैसे आपके पास आती है। तो वो इस तरह के जो इफेक्ट बनाते हैं वो किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे ये सिग्नेचर ही लिखा हुआ, मैं कहता हूँ ये सिग्नेचर नहीं लिखा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा से आता है, क्योंकि पहले जो हम लोगों ने करा था तो वो लाइन से कर रहा था, तो या तो इसको फिर हम लोग क्या करें, वही राइट क्लिक करें तो फिल वाला कलर तो आएगा नहीं, आउटलाइन आएगी दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज एज ए टेक्स्ट को ही यूज करना है, कोई फिल में नहीं, कोई किसी चीज के अंदर नहीं करने, जैसे ये फिल अंदर कलर आ रहा है ना वैसा का वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करा था, पहले हम लोगों ने शेप में कन्वर्ट करा था, देन आपने काम करा। लेकिन तो क्लिप मास्क आपको बताइए 2 लेयर चाहिए होते हैं, एक ऑप्शन जिसको मास्क करना है, दूसरा जिसके थ्रू मास्क करना है, लेकिन हम शेप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए मास्किंग करने का सिंपल सा तरीका है इसके अंदर कि आप लेयर को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए पेन टूल लिए, और पेन टूल को पाथ के थ्रू काम करता है, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, वेक्टर मास्किंग। अगर मैं इसके अंदर
एक पाथ बनाता हूँ, ये मास्क हो गया। उसके बाद साइड में देखोगे खत्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर मास्क। ठीक है, सर एक बार और दिखाओ। ठीक है, ओके। तो कोई भी शेप अगर मैं कहता हूँ आधी मुझे दिखानी है आधी नहीं चाहिए, तो मैं नहीं कहता कंट्रोल लेयर जरूर सिलेक्टेड होना चाहिए जिस लेयर के ऊपर मास्क लगाना है। देन आपको जितना आपको दिखाना है, और यहाँ देखिएगा जब तक आपका पाथ क्लोज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो पाथ का पाथ ही करेगा। लेकिन जैसे ही है तो यहाँ पे भी देखोगे तो नीचे एक मास्क लगे, ठीक है, देखिएगा पाथ के साइड का खत्म हो गया सिंपली, ठीक है। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। अब एक चीज़ और थी कि जब तक ये मेरा क्लोज नहीं होता तब तक वो पाथ ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ मास्क जरूर दिखा है, ठीक है, जिसके अंदर वो पाथ आ रहा होगा, मास्क नहीं आ रहा। अब देखिए इसको कैसे यूज करें। अब दो चीज़ें, अब मैं इसको कॉन्सेप्ट भी बता दूँ ताकि तुम लोगों को समझना आसान हो जाए। इसका कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज़ जो हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, पाथ बनाया था, पाथ को स्ट्रोक में कन्वर्ट करा था, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल के अंदर आता है, तो हम लोगों ने उसकी स्ट्रोक को यूज किया, याद है? पहले पाथ बनाया, जो स्पाइरल बनाया था ना, जो घुमार था, तो पहले पाथ बनाया, पाथ को मैं राइट क्लिक करा और स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या, उसके अंदर लाइन बन गई, जिसको स्ट्रोक में कैसे कन्वर्ट करना था, ब्रश में जाके ब्रश का साइज लेके वगैरह वगैरह, ठीक है, वो पूरा का पूरा वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर तो लास्ट था, इसके अंदर वही चीज़ें आपके पास बनती हुई है। तो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर पूरा पाथ बनाना है, जो भी शेप आपके पास है उसके ऊपर पाथ बनाना है। पाथ जो बनाओगे ध्यान रखना, लेयर को सिलेक्ट करके रखना, ओके। पेन टूल से बना सकते हो, किसी से बना सकते हो, क्योंकि मुझे फ्री हैंड पाथ बनाना टेक्स्ट के हिसाब से, तो पेन टूल को यूज करना पड़ेगा। और देन आफ्टर दैट जहाँ से मुझे राइटिंग स्टार्ट करनी है, मुझे यूँ करनी है तो यूँ, या यूँ करनी है तो यूँ, वो आप स्टार्ट करो। और फिर आप इसके अंदर पाथ बनाना शुरू करो। पाथ जब बनाओगे ध्यान रखना, जो स्ट्रोक, जो टेक्स्ट है या जो भी इमेज है, उस इमेज के बीचों बीच बनाना, ताकि जब उसको हम लोग स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे तो जो जब उसकी विड्थ बढ़ाएंगे, स्ट्रोक की साइज बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ पहले, ताकि वो कवर हो पाए, नहीं तो अदरवाइज वो एक्स्ट्रा हम लोगों को लार्ज उसको करना पड़ेगा, वन साइडेड जा रहा हो। कोशिश ये करो लिटिल बिट आप बीचों बीच आए, और ये तो इसके कारण स्मूथ होने चाहिए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बट क्लिक क्लिक करके भी चला दोगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में जाके ये हाइड होना आना इतना ही है, इस शेप से कोई लेना देना है। बस हाँ, जब इसको ब्रश में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जब साइज आएगा तो दोनों तरफ आएगा, और जितना उसमें से हाइड होगा, क्योंकि नेचुरल बात है, जो क्लिक मास्क करते थे तो क्या होता था कि जितना उसके अंदर कलर फिल होगा उतने के अंदर ही दिखेगा या हाइड होगा, ठीक है, तो वही सारा का सारा काम करेगा। तो फिर ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ ये बनाओ, तो उसका क्रॉस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका होगा, हाइड नहीं करेगा सिंपली। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, बहुत ज़्यादा पाथ नहीं बनाने हैं, जिसके ऊपर नज़र रखना कि कहीं दूसरा पाथ ना बन जाए। पहला पाथ एंड नहीं करना है, ठीक है, और इसी के साथ कंटिन्यू चलता चला है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वो अब ये जो है मैं कह रहा हूँ यहाँ से जिस तरीके से आप हाथ चलाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से बनाइएगा। ध्यान रखना किसी भी लाइन के ऊपर कभी नोड मत लगाना, नहीं तो वो वहाँ पे पाथ को क्लोज कर देगा, नया पाथ बनना शुरू हो जाएगा। नोड इस लाइन के ऊपर कहीं नहीं लगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है तो मुझे तो यहाँ से वापस आना चाहिए था, तो मैं बाहर ले गया, ठीक है, तो इसके लाइन के ऊपर मत क्लिक करना गलती से, ठीक है। नाउ तो मैं कहता हूँ कि ये पहले ना बना हुआ ये, ठीक है, तो इससे दूर लो,
ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रोक बनेगा तो यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, तो उसके पास आएगा तो वो उसी के अंदर पहले से ही हल्का सा डॉट सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सर एक बार लाइन टच कर देंगे तो क्या होगा? ऐड हो गया बात खत्म, ठीक है। दोबारा जब करोगे तो एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। ट्राई में वही कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट से दूर रहना, ठीक है। ऊपर जाके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं करना। नोड के ऊपर, लाइन के ऊपर नोड नहीं बनना चाहिए। जैसे लाइन के ऊपर जाते तो वहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा, ठीक है, वही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नाउ ठीक, अब मेरे पास क्या है, ये बन गया पाथ पूरी के ऊपर। ध्यान देख लेना एक बार, गेम एक्स्ट्रा कुछ फालतू ना बन गया, ये एक ही पाथ। अब वापस हमने क्लोज नहीं करा तो कोई मास्क नहीं होगा, सिर्फ पाथ का बात ही बनते रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको ऑन करोगे, इसके अंदर ये ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पाथ बनकर आ गया। पाथ को साइज नहीं साइज वगैरह आगे चल कर देखेंगे किस तरह से काम करेगा। मेन हम लोगों को सिर्फ पाथ है। अगर मान लीजिए आपके पास सिलेक्शन हट जाए बाई चांस, ठीक है, तो बात खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं आएगी। वापिस आप इस पर क्लिक कर, पूरा बात सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इफेक्ट में जाना, जनरेट, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर से स्ट्रोक। तो अब ये क्या करेगा, पाथ को स्ट्रोक में कन्वर्ट करेगा। तो पाथ के ऊपर क्या करेगा, एक स्ट्रोक चढ़ा, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर क्या करते थे, तो अलग से हम लोगों को राइट क्लिक करोगे तो स्ट्रोक में आते थे। देन उसके अंदर ब्रश पहले डिसाइड करना पड़ता था कौन सा ब्रश चाहिए, साइज वगैरह ग्रेड वगैरह वो पहले डिसाइड करनी पड़ती, देन आपके साथ काम करता था। यहाँ पे इसी को हम लोग कन्वर्ट करते थे। तो जैसे आप उसके अंदर जाओगे स्ट्रोक में, तो यहाँ देखना ऊपर, जैसे स्ट्रोक करोगे तो उसके ऊपर एक स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप करोगे नीचे देखोगे, दिख रहा है, नीचे इफेक्ट आ गया, तो इस इफेक्ट में स्ट्रोक होगा, ठीक है, अभी बाद में देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर आपके पास ये, अब ये जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक, यहाँ पे दो चीज़ें, कलर और विड्थ। स्ट्रोक में कलर ऐसा ले लीजिएगा जो आपको पता चले कि हाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कलर कोई भी ले लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट इसका ब्रश साइज बढ़ा, जैसे जैसे ब्रश साइज करोगे तो ये इसको कवर करें। आपको इतना बड़ा करना है कि आपका ये पूरा कवर। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर नीचे बना था, तो अब इन चीज़ों को आप चाहो डायरेक्ट तो सेटल कर, ठीक है। सर अगर हम पेंटल का स्टॉक अगर
चौड़ा करके हम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी सर? बात का स्टोर का क्या है? अगर पेन टूल का स्टॉक हम चौड़ा करके लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी? पेन टूल का क्या होता है stroke? वही सर पार्ट पेन टूल का चढ़ाई। पाथ का कोई साइज नहीं होता बच्चे। पाथ एक वायर फ्रेम है, वो सिर्फ एक वायर है पतली सी, उसका कोई काम नहीं है। उसके ऊपर वायर जब तक आपका एक्सपेंड नहीं हो सकती, जब तक वायर को हम लोग कन्वर्ट स्ट्रोक में नहीं कर देते, वही हम लोगों को स्ट्रोक में कन्वर्ट करना पड़ा। अगर नहीं करोगे तो वायर से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पाथ है। उस पाथ का क्या करना क्या नहीं करना वो तुम्हारे पे डिपेंड है। उस पाथ को मिला दोगे तो शेप बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो पाथ ही रहेगा। ठीक है, देन आपको ठीक है। बाकी चल यहाँ मुझे लग रहा है कुछ चलो अब आपके पास क्या आता है, पूरा करोगे तो इसी के अंदर देखिएगा स्टॉप के पास इफेक्ट है ना, उस इफेक्ट के साथ में आपके पास स्टार्ट एंड दोनों के यही हम लोगों को ट्रिम पाथ में मिलते थे। तो अलग से ट्रिम पाथ नहीं लगाना, इसी के साथ में स्टार्ट हो। और एंड से कितना ट्रिम करना है यार, तो अगर आप स्टार्टिंग से लिखना चाहे उल्टा लिखना है तो स्टार्ट से काम कर लेना, सीधा लिखना मतलब लेफ्ट टू राइट से अगर लिखना है तो एंड के साथ। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या करा, एंड को 0 पूरा ट्रिम हो गया। अब थोड़ा सा आगे के एंड टाइमिंग जो भी, हाँ, और यहाँ पे कोई ट्रिम पाथ में 0 को यूज कर रहा है तो 100 आगे। लेकिन ध्यान से देखोगे ये तो यही बना हुआ है टेक्स्ट हमारा, उसके नीचे छुप रहा है इसके अंदर। अब आपके पास क्या आता है, नीचे देखोगे पेंट द स्ट्रोक विद रिवेल और आपको पता है दो ही तरीके के मास्क थे, क्या, एक हाइड और दूसरा रिवेल। रिवेल शो करवाना, तो आपको अभी क्या लगा रखा है, उसके ऊपर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ उसको हाइड नहीं करना है, आपको उसको शो करवाना है। तो हमने क्या करा, रिवेल और हाइड, क्योंकि हाइड तो ऑटोमेटिकली हो ही था उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रिवेल करोगे, इससे बाहर होगा हाइड हो गया। ठीक है, जैसे जैसे करोगे तो रिवेल करता चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमने वो बनाया उसका तो कोई ज्यादा यूज उसका नहीं, मेन तो उसी ने करा ना, अरे बट मतलब दिख तो नहीं रहा। देखिए उसका इतना ही काम है कि वो एक मास्क का काम करेगा। कौन सा मास्क, क्लिप मास्क, जो फिर वो कलर कौन सा नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेयर मास्क के लिए हम लोगों को कलर का ध्यान रखना पड़ता, ब्लैक और वाइट। क्लिप मास्क के लिए शील होना चाहिए, वो फिर कोई सा भी। और वेक्टर मास्क के लिए क्लोज होना चाहिए, बस खत्म। तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके साथ में काम करेंगे। ना अब मैं कहता हूँ कि बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा, मज़ा सा नहीं आ रहा, क्यों? कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो जिससे लिखा हुआ है तब तो बात है, ये तो ऐसे ही पता नहीं भूत बंगले की तरह से। तो अब आपके पास क्या आता है कि अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा, किसी भी पेन को अगर आप चलाओगे तो एग्जैक्ट टाइमिंग मैच करनी चाहिए। ठीक है ना, स्टार्ट टू एंड जो टोटल वेट आपके पास है, टाइमिंग मैच नहीं करेगी तो वो पेन कहीं चल रहा होगा, टेक्स्ट कहीं पे दिख रहा होगा। अब आपको क्या आता है, सेम टाइमिंग डालना, दोनों पे सेम टाइमिंग डालना। एंड और स्टार्ट सही करने से नहीं होगा, इतने सारे नोड है, इतने सारे कर्व, हर नोड के बीच का स्पेस साइज जो स्पीड है वो अलग है। जितने नंबर ऑफ नोड हैं वो हर नोड के बीच की अपनी स्पीड है, होता है ना, कितने नोड बने हैं, अब वो कितने नोड बने हैं वो उसके हिसाब से सबकी स्पीड अलग अलग दिखाई दे रही होगी सिंपली इसके अंदर। अब उस चीज़ को मैच करवाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर जगह पे नोड लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ देख ली थी आपकी सेकंड क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था, हम लोग बाहर से जब हम लोग कॉपी करके लाए थे बात, उसके अंदर एक नोट ध्यान दिया था, जितने भी नोड वहाँ पे हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाए थे वहाँ पे कीबोर्ड की उतने लगा देता है और पाथ उतना ही चलता है बेसिकली। तो पाथ तो हमारे पास है ना, उस पाथ को कॉपी कर लो और उसी पाथ को चला लीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास ध्यान रखना है सबसे पहले तो
किसको चलाना है पहले तो वो ले लो। मैंने ये ओके। और थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, जब भी रखोगे हमेशा सेंटर में, ठीक है, लेकिन मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आते हो और मैंने टाइप यहाँ रखा तो सेंटर पे आ गया, तो सेंटर को तुम चेंज कर दिया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट बाहर कहीं बना हुआ है उसका सेंटर पॉइंट तो अपनी जगह पर ही होता है, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, वहाँ पर। और जब एक चीज़ आपने नोट करी थी, जब बाहर से कोई भी पाथ लेकर आते हैं तो पाथ जब पेस्ट होता है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर पॉइंट से लिखता है। तो लेकिन ये सेंटर पॉइंट लिखेगा तो यहाँ से निब कहीं होगी और सेंटर पॉइंट कहीं होगा। तो पहला क्या करना है, इसकी जो निब पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को लेकर आओ। सेंटर पॉइंट चेंज करो पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप इसके अंदर करो, कोई भी इमेज जब आप यूज़ करो, ठीक है, कोई भी इमेज जब आप यूज़ करो, ठीक है, तो उसकी स्केलिंग वगैरह पहले मत करना, क्योंकि आपको पता स्केलर जब लग जाता है और किसी भी पाथ को कहीं पे भी कॉपी करोगे तो पाथ के उसके हिसाब से स्केल छोटा हो जाएगा। तो रेशियो में डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली जो पाथ उस टेक्स्ट के ऊपर होना तो टेक्स्ट बहुत छोटा पाथ हो जाएगा। तो ना तो टेक्स्टों को छोटा स्केल से करना है, टेक्स्टों को छोटा बड़ा करना है तो वहाँ पे टेक्स्ट टूल लिखा है ना, प्रॉपर्टी में जाकर। और ऑब्जेक्ट को स्केल छोटा बड़ा करना होगा बाद में कर लेगा, ठीक है। अभी जो आपका साइज है ना उसी साइज पे आने दीजिए, कोई स्केलर नहीं लगाना, स्केलर 100% रहने देना, कोई चेंज नहीं करना। दोनों के अंदर देखोगे अगर आप बात को बंद करें, ट्रांसफॉर्मेशन इतना 100 है, ठीक है, तो क्योंकि अंदर स्केलिंग कुछ नहीं। अब इसके बाद मैंने क्या करा, पहले तो पाथ को कॉपी कर दिया, टेक्स्ट लेयर के ऊपर मास्क के ऊपर क्लिक करा या पाथ पे क्लिक करा, तो देखिए पूरा पाथ सिलेक्ट हो गया फिर दोबारा से। और इस पाथ को कॉपी कर लिया, और पाथ को डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे मास्क पाथ पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, देन कॉपी कर लो, हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, इमेज ले लिया, पी पोजीशन ऑन करी और उस पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया, और जो हमने पाथ बनाया था ना उसको पेस्ट करो, जैसे कि आप पेस्ट करोगे, ठीक है। अब क्योंकि पोजीशन उसकी अलग थी, क्योंकि फिर वो पेस्ट करा फिर सेंटर पहुंच गया वो, तो अब उसकी पोजीशन के साथ में आपको मिलाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग कब हुई थी, कहाँ से हुई। तो अब देखिएगा जब से बनना स्टार्ट हो रहा है पाथ, यहाँ से बनना स्टार्टिंग यहाँ होनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, कंट्रोल आर करा मैंने, और रूलर से मैंने यहाँ पे गाइडलाइन दे दी, यहाँ पर एक। अब इसके सेंटर पॉइंट को सेट करो, सेंटर पॉइंट वहाँ पर है ही ऑलरेडी। अब किसी भी पर्टिकुलर इमेज को उठाना हो तो मैंने कहा था पहले तो सारे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ रहा हूँ और इसको जूम कर लिया, कंट्रोल को होल्ड करना, सारे सिलेक्ट करें, कंट्रोल को होल्ड करना और इसको उठा के ले जाना, और जो अपने ये बनाया कंट्रोल ठीक है, तो उसका स्टार्ट पॉइंट जो है कॉर्नर पे लगा, लेकिन ध्यान रखना कि पहले आना भी स्टार्टिंग पे, ठीक। अब थोड़ा सा और पीछे रह गया, सर पेन को नीचे नहीं कर सकते। अब टाइमिंग को मैच करवाना है। ये देखिएगा इसका स्टार्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो अब उसका भी स्टार्ट, क्योंकि उसका स्टार्ट काफ़ी पीछे आ गया, ये दिख रहा है पहला कीज, ठीक है। थोड़ा सा अब इसकी कीज के साथ में मिलाना आपको, क्योंकि ये आपके पास जो इफेक्टिव की है, इफेक्टिव की को यूज़ करना है आपने। तो मास्क को भी मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, इफेक्ट को ऑन करना, स्ट्रोक, ये इसके अंदर बात है। अब आपको इसको मिलाना होगा, पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे ला रहा हूँ। अब इसका जो पहला की है ना उसको इसके पहले की इसके साथ मिला दो, कुछ नहीं करना, पहले की को पकड़ो,
और शिफ्ट को होल्ड करते हुए खींच के लाओ, स्टार्ट की पे आ जाएगा और एंड की को लास्ट की को पकड़ोगे और शिफ्ट दबाते हुए इसके साथ मैच करेगा। अब अगर आप देखोगे बहुत फास्ट हो गया। अब कीज बढ़ा लेना सकते से। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्लो करना है, तो ध्यान रखना अब एक एक कीज को मत पकड़ना, ठीक है। दोनों अब ये कीज मैंने यहाँ तक ले गया, एंड की शिफ्ट को होल्ड करके ठीक है, ऑटोमेटिक स्नैप कर लेगा, देन आप कर अब इसके बाद इसका स्केल अगर आप छोटा करना चाहते हो, ठीक है, तो बाद में जाके इसका कर सकते हो स्केल। तो मैंने क्या करा, इमेज पे जाना, स्केल ऑन करा, कितना स्केल चाहिए, इसको कोई मोशन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। तो ये पार्ट पे चल ओके, तो अब ये तो हो गया इसके साथ में काम करना। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, इमेज लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो पाथ उस पर हमेशा ध्यान रखना कि आपको उसी के हिसाब से, ठीक है।